स्थानीय शहर के शोभागंज स्थित श्री गुरु तेग बहादुर विद्या निकेतन शहर का चर्चित और बेहतर स्कूलों में शुमार किया जाता है। इस स्कूल के निदेशक सरदार सत्यनारायण सिंह के कठिन परिश्रम के कारण स्कूल शहर में अपनी एक अलग पहचान बना रखा है। इस स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आज देश के विभिन्न स्थानों पर अच्छे मुकाम पर देश की सेवा करने में लगे हुए हैं। वहीं स्कूल के सरदार सत्यजीत सिंह ने कहा कि सरकार को स्कूल संस्थान पर विशेष ध्यान रख देने की ज़रूरत है ताकि स्कूलों में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स इस देश के भविष्य हैं। देश में गत वर्ष लगे लॉकडाउन से शिक्षण संस्थान पर काफ़ी खराब असर पड़ने के कारण स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। इसलिए जब भी देश में महामारी फैलने की आशंका नजर आती हो तो शिक्षण संस्थान पर से सरकार को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर बुरा असर न पड़े, इसलिए सरकार कोई बीच का रास्ता निकालते हुए स्टूडेंट्स के ऊपर अच्छी निगाह रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि महामारी का तीसरा लहर की चर्चा देश में होने लगी है। भगवान न करे कि वैसी नौबत आए, अगर आती भी है तो सरकार को चाहिए कि बीच का कोई एक बेहतर रास्ता निकालकर स्कूल संस्थान बंद करने का आदेश पारित न करे, जिससे शिक्षण संस्थान और इस देश के भविष्य यानी स्टूडेंट्स के ऊपर किसी भी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न न हो। इस स्कूल में नाटक कार्यक्रम कराते हुए स्टूडेंट्स को एक्सपर्ट्स किया जाता है। आइए जानते हैं श्री गुरु तेग बहादुर विद्या निकेतन के निदेशक सरदार सत्यनारायण सिंह और सरदार सत्यजीत सिंह सरकार से क्या निवेदन करते हैं। सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। श्री गुरु तेग बहादुर विद्या निकेतन शोभागंज यानी आलमगंज, सासाराम, रोहतास में ये स्कूल है। इस स्कूल के निदेशक सरदार सत्यनारायण सिंह से मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। वहीं उनके साहबजादे, उनके बेटे सरदार सत्यजीत सिंह काफ़ी एक्टिव लोगों में हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन के पीरियड में आप लोगों के साथ किस तरह की परेशानी हुई और लॉकडाउन के बाद आप लोगों ने स्कूल खोला तो कैसा लगा। वहीं तीसरी लहर की चर्चा है, उस पर भी डायरेक्टर सरदार सत्यनारायण सिंह से मैं कुछ जानना चाहूँगा। वहीं सरदार सत्यजीत सिंह से भी मैं जानना चाहूँगा क्या कहना चाहते हैं वो लोग। आपसे एक प्रश्न है कि लॉकडाउन लगा था, लगभग 1.5-2 साल स्कूल बंद हुआ, तो बंद होने के बाद क्या आप कहना चाहेंगे और जो स्कूल खुला था दोनों में फ़र्क क्या है, कैसा लगा स्कूल खुलने के बाद। वहीं तीसरी लहर की भी चर्चा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, सरकार से रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगे। तीसरी लहर जो होने की संभावना है, चर्चा है, तो उसके लिए हम लोग भी सतर्क हैं, अपने बच्चों को भी सतर्क किए हुए हैं कि वो मास्क का प्रयोग करें, दूरी बनाए रखें और सरकार से एक आग्रह है कि वो लॉकडाउन लगाने के पहले अपनी मंशा को स्पष्ट करें कि प्राइवेट स्कूल जो है, इस बिहार में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, सबकी तुलना एक बड़े स्कूल से छोटे स्कूल के न करें। लॉकडाउन में जो 1.5-2 साल स्कूल बंद रहा है, उससे हम लोग व्यवस्थापक को बहुत काफ़ी परेशानी हुई है, आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे गार्जियन लॉकडाउन में अपने बच्चों का नाम कराकर बिना फीस जमा किए चले गए। लॉकडाउन के कार्यकाल का हम लोग 1 पैसा भी फी किसी भी गार्जियन से नहीं लिए हैं। स्कूल जब खुला है अगस्त से ही हम लोग गार्जियन से शुल्क ले रहे हैं और अपने शिक्षकों को दे भी रहे हैं। तो एक प्रश्न है आपसे कि लॉकडाउन अचानक लगा तो किस तरह की परेशानियां आप लोगों के साथ हुई थी, क्या बच्चे फील कर रहे थे। बच्चे परेशानियाँ तो बहुत हुई। बच्चे को पढ़ाई बंद हो गई, बिना पढ़ाई किए हुए, बिना परीक्षा दिए हुए उनको पास किया गया, जिससे उनकी प्रगति जो है वो रुद्ध हो गई। जो बच्चे नर्सरी क्लास में थे
वह 2 साल की अवधि में यूकेजी में चले गए। उसकी जानकारी नहीं थी, 1.5 साल तक अपने घर पर बैठे रह गए, कोई पढ़ाई उनकी नहीं हुई। तो इससे बच्चों की पढ़ाई जो है बहुत बाधित हुई है। अभी जो स्कूल खुला है इसमें बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से अभी हो रही है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि लॉकडाउन लगाने के पहले सारी बिंदुओं को विचार करें कि बच्चों की पढ़ाई निर्बाध रूप से कैसी चलती रहे। सबके पास मोबाइल नहीं है, गार्जियन मध्यम वर्ग के हैं, कुछ गार्जियन बिल्कुल गरीब हैं, उनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है जिससे वो अपने बच्चों की पढ़ाई कर सकेंगे। तो उनके लिए सीधे स्कूल में जाना ही उचित होगा। ये सरदार सत्यनारायण सिंह थे। इन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट किया कि अगर तीसरी लहर लग रही हो तो कम से कम शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन लगने के बाद स्कूल जो बंद हो जाता है उससे बच्चे काफ़ी हराश होते हैं, और इनका ये भी कहना है कि बच्चे इस देश के रीढ़ हैं, इस देश की ताकत है। इसी देश के बच्चे पढ़ लिख कर IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। बेहतर तो किसी ना किसी वे में बच्चों को ऊपर काफ़ी हरास होते हैं वो लोग, इसलिए शिक्षा पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूँ सरदार सत्यजीत सिंह से, जो इस स्कूल से जुड़े हुए हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, किसी तरह से बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। सत्यजीत जी, आपसे एक प्रश्न है कि तीसरी लहर की चर्चा बन चुकी है और पूर्व में जो लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन के पीरियड में कैसा आपको फील हुआ? लॉकडाउन के समय में बच्चों की पढ़ाई बहुत अधिक बाधित हुई है और अब तीसरी लहर की बात हो रही है। इस तीसरी लहर में मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि आप विद्यालय को अचानक बंद करने का आदेश न दें। इस तीसरी लहर में आप स्कूल को अल्टरनेट चलाने की अनुमति दें, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो और बच्चे अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें, अपने सिलेबस को पूरा कर सकें। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, ये हमारे ऋण हैं। अगर पढ़ाई इनकी पूरी तरह बाधित हो जाती है, अचानक स्कूल बंद करने का आदेश आ जाता है, तो इनकी पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो जाती है। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप बच्चों की पढ़ाई को अल्टरनेट व्यवस्था करके उनको सुचारू रूप से चालू कर रखने की कृपा करें। पूरी तरह से पढ़ाई को बंद करना, स्कूल विद्यालय को बंद करना एक अच्छा संदेश नहीं जाता है बच्चों के बीच में। बच्चे बार बार हम स्कूल बंद होने के कारण बार बार फ़ोन करते हैं, कॉल करके पूछते रहते हैं सर स्कूल कब खुलेगी। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप इसका बीच का रास्ता निकालें, जिससे बच्चे की पढ़ाई अवरुद्ध ना हो और उनकी पढ़ाई पूरी हो सके। डायरेक्टर साहब, आपसे एक प्रश्न है कि मैं जानना चाहूँगा कि स्कूल कब से है? सर, ये स्कूल बहुत पुरानी है। मैं शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे मन में एक इच्छा प्रकट हुई कि मैं भी एक विद्यालय खोलकर इस समाज के दबे हुए, कमज़ोर, असहाय अभिभावकों का के बच्चों का मैं सेवा कर सकूं। इसी उद्देश्य से मैंने स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल में जो बच्चे पढ़कर निकले हैं वे पूरे देश में बहुत अच्छे अच्छे पदों पर अभी पहुँचे हुए हैं, पहुँचने की संभावना भी है। हमारे शिक्षक भी काफ़ी मेहनत कर
बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे ही इस देश के भावी कर्णधार हैं। बच्चों के बारे में कहा गया है कि नींव के पत्थर यही हैं, मंजिलें जिन पर बनेंगी। कवि का छंद होगा, गान होगा, आलोक होगा। आज का शिशु कल इस लोक का आलोक होगा। सर्वांगीण विकास हेतु सदैव प्रयत्नशील रहता हूँ, रहूँगा। देखिए, ये इस स्कूल के निदेशक हैं। इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि मैं हमेशा बच्चों की भलाई के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी लाइफ के लिए बेहतर सोचता हूँ। पूर्व में भी मैंने सोचा है, आज भी मैं सोच रहा हूँ। इन्होंने यह भी जानकारी दिया कि इस स्कूल के पढ़े बच्चे अच्छे अच्छे जगह पे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं और इस देश की सेवा में लगे हुए हैं। और इन्होंने ये भी सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि अगर वैसी नौबत आए, लॉकडाउन जैसी व्यवस्था हो, तो बीच का कोई रास्ता निकालें, अल्टरनेट डे वाला ठीक है वो, मतलब बच्चों का किसी तरह से पढ़ाई नुकसान ना हो, इन्होंने यह सरकार से निवेदन करते हुए कहा है। श्री गुरु तेग बहादुर विद्या निकेतन, ये देखा जाए इन्हीं के नाम पे ये स्कूल आज करिश्मा कर रहा है। ये स्कूल है, देखिए ये स्कूल के चेयरमैन का ये चैम्बर है, श्री गुरु तेग बहादुर विद्या निकेतन। ये शहर के आलमगंज मोहल्ले में है और काफ़ी पुराना स्कूल है। गुरु तेग बहादुर जी का ये देखिए टांगे हुए, ये गुरु तेग बहादुर विद्या निकेतन के बच्चे हैं। देखिए कितना डिसिप्लिन वे में ये बैठे हुए हैं। ये सारे बच्चे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए सभी बच्चे अपने अपने क्लास में पढ़ रहे हैं और काफ़ी बच्चे हैं। लगभग देखिए वो हमारे चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन साहब जो जहाँ है वहाँ लगा हुआ है। ये देखा जाए भव्य है, काफ़ी अच्छा दृश्य है। सब बच्चे लगे हुए हैं अपनी अपनी पढ़ाई में। ये बच्चे हैं, देखिए ये बिल्डिंग है स्कूल, सभी बच्चे, क्या व्यवस्था है स्कूल का, बहुत अच्छा व्यवस्था है। चेयरमैन हैं जो बच्चों को बता रहे हैं किस तरह। टीचर हैं, स्कूल के टीचर हैं, ये पढ़ा रही हैं। बहुत अच्छा दृश्य है, एक एजुकेशन का माहौल है। ये टीचर हैं, ये बच्चों को पढ़ा रही हैं। ये क्लास 1 है, इसका मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। सब बच्चे अपनी अपनी किताबों को लेकर पढ़ रहे हैं और यहाँ सर हैं जो बच्चों को, क्या नाम हुआ सर आपका? जी, पंकज कुमार। ये कौन सा क्लास है? 1 क्लास। अच्छा, क्या पढ़ा रहे हैं आप? जीके। बहुत अच्छा। देखा जाए ये क्लास 5 है, ये सारे बच्चे हैं और ये टीचर हैं, ये टीचर हैं, कितना दिल लगाकर पढ़ा रहे हैं। देखिए ये गुरु तेग बहादुर विद्या निकेतन के नाम से ये स्कूल है। गुरु तेग बहादुर जी की ये तस्वीर देख रहे हैं, बहुत बेहतर है। और इस क्लास में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? क्या नाम हुआ? ये कौन सा क्लास हुआ? 3 क्लास पढ़ा रही हैं आप। ये रुखसार मैडम है, ये देखिए ये बच्चों को पढ़ा रही हैं, ठीक है। ये दृश्य ये देखा जाए बहुत अच्छा दृश्य है, गजब का दृश्य है, गजब का। ये कौन सा क्लास है मैम? नर्सरी है। आप क्लास टीचर हैं, क्या नाम हुआ आपका? आयशा। ये टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, आयशा नाम हुआ इनका। देखिए अपने जो क्लास टीचर हैं ये
ये देखा जाए क्या दृश्य है, क्या दृश्य है। ये पढ़ा रही हैं, आयशा मैम है, बच्चों को पढ़ा रही हैं। ज्योति कुछ तो बोलो, अरे ज्योति कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो ज्योति, कुछ तो बोलो। Sorry, Mr. Rohit. She's dead. नहीं ज्योति, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए। ज्योति तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तूने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी? अरे मुझे बेटा नहीं देना था तो ना देता, मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया, मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया?